मरने के बाद क्या होता है। हम हरी सब्जियां खाकर और एक्सरसाइज करके खुद को तंदुरुस्त तो रख सकते हैं और अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज की जदीद दौर में भी इंसान को एक न एक दिन ज़रूर मरना होता है। जिसे ज़िंदगी मिली है उसे एक न एक दिन मरना तो ज़रूर है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ये हमारी वीडियो का आज टॉपिक है। जी हाँ, मैं फिज़िकल शरीर की बात नहीं कर रहा। आप जिसे मैं कहते हैं ना, मैं कॉन्शियसनेस, जिसे आप महसूस करते हैं, जैसे अपने आप के होने को महसूस करना, आसान लफ्ज़ों में जिसे आप रूह कहते हैं, सोल मतलब कि उसको महसूस करना, खुद को अपने जिस्म के अंदर महसूस करना, उसको क्या वो सिफर हो जाती है या फिर मरने के बाद वो होती है। मतलब कि आपकी मैं, जो आपकी मैं है, क्या वो ज़िंदा रहती है, क्या वो सोल होती है, तो हम जानते हैं अपनी वीडियो में। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये सोचना है कि मरने के बाद आपको कैसा महसूस होगा। हाँ, कुछ लोग मतलब कि आप सोच रहे हैं, आप अपने नथिंगनेस को सोच नहीं सकते। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ सोचने के लिए भी कुछ होना ज़रूरी है और नथिंगनेस को भी सोचने के लिए कुछ होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको मेरी बातें ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होंगी। इस दुनिया में तकरीबन 4200 रिलीजन्स हैं। सब रिलीजन्स की अपनी अपने हक़ाइक़ हैं और बुनियादात हैं। सब के अलग अलग कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही है जो ग्रुप ये जानता है कि मरने के बाद क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं किसी रिलीजन्स के ऊपर बात नहीं करने वाला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ग्रुप जो है वो लोग हैं जो मरे हैं, वो ही जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। अभी आप सोच रहे होंगे, साला ये क्या बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा, आपको कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपका दिमाग हिला के रख देंगे। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मर के ज़िंदा हुए हैं। जी हाँ, चलिए उन्हीं से ही पूछते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल रियल है। हम इसे अपने साइंटिफिक लिहाज से NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। मतलब कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में आप कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा कि कोई मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो गया। दुनिया की अगर होल पॉपुलेशन को देखा जाए तो बहुत से कम लोगों ने इस एक्सपीरियंस को, NDE को एक्सपीरियंस किया है, और उनमें से कई लोगों की तो एक जैसी राय है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ राय हैं। मतलब कि जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है उनकी अलग अलग राय हैं। तो हम इस वीडियो में जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी राय हैं। उन लोगों का कहना है कि वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और वो कुछ होल वगैरह की तरह, मतलब कि जैसे ब्लैक होल वगैरह की तरह कुछ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो सच में उस चीज़ को फील करते हैं जो इस दुनिया के परे है? तो जो हमारे नंबर 1 पे आता है ना, जिसने NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है, वो एक आदमी था US का। उसकी सर्जरी हो रही थी। तो उस आदमी की सर्जरी हो रही थी, उस आदमी की सर्जरी फेल हो गई, यानी कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये आदमी मर चुका है, मर गया ये बंदा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ ही मिनट बाद मॉनिटर पे रीडिंग्स आना शुरू हो गई। उस रीडिंग्स को जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने फ़ौरन उसका इलाज दोबारा से शुरू कर दिया, और दोबारा शुरू करने के उन्होंने बहुत ही लकीली उस आदमी को बचा लिया। वो जो शख्स कुछ मिनट अपने जिस्म में नहीं था, तो वो कुछ मिनट जो अपने जिस्म में नहीं था, उसमें हम जानते हैं कि वो कहाँ था। उसने
कुछ इस तरह से, जब उससे पूछा गया तो कुछ इस तरह से वाज़ह तौर पे बताया कि वो मतलब कि कॉन्शियसनेस को तो खुद को फील कर रहा था, मतलब कि आई जिसे हम कहते हैं मैं, उसको तो वो फील कर रहा था, लेकिन एम्प्टीनेस मतलब कि कुछ नहीं को वो फील कर रहा था। मतलब उसको ऐसे तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहा है, लेकिन वो कहता था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इस दुनिया से बाहर है और कहता आसमान है उसके चारों तरफ है। वो कहता है कि उसने तारों को तो नहीं देखा, लेकिन एम्प्टीनेस को महसूस किया और ख़ुद को भी उसने महसूस किया है। और कुछ देर बाद उसकी जब आँख खोलता है तो वो अपने जिस्म को महसूस करता है और इस दुनिया में आई मतलब कि खुद को महसूस करता है कुछ देर बाद। और अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस है एक कॉलेज बॉय का। उस लड़के को स्लीप ओवरडोज की वजह से घर में वो चलता बाहर आया और मतलब कि स्लीप ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो गया। पड़ोसियों ने जब उसको देखा गिरा पड़ा तो उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में बहुत से जो डॉक्टर वगैरह थे, उन्होंने उसको एम्बुलेंस में डाला और सिटी की तरफ ले गए। अचानक ही आप इसको कह सकते हैं कि एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई और वो सिटी की तरफ अभी जा रहे थे और मीटर ने रीडिंग्स 0 पर कर दी, यानी कि वो बंदा मर चुका था। आप इसे चमत्कार समझे या कुछ और। ठीक एग्जैक्ट 3 मिनट बाद वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने ये अपना बयान दिया था कि एग्जैक्ट 3 मिनट बाद इसको मॉनिटर पे फिर से रीडिंग आई और उन्होंने चेक किया तो वो इंसान 3 मिनट बाद ज़िंदा था। जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर्स ने उनसे 3 मिनट के दौरान उस वक्फे के दौरान उससे क्या उसने एक्सपीरियंस किया उससे उन्होंने पूछा, तो उसने यूँ बताया कि उसने खुद को अपने जिस्म से यानी अपनी रूह को अपने जिस्म से अलग पाया और उसने जिस एम्बुलेंस में उसका जिस्म था उसको उसने खुद को उसने खुद ही देखा रियल में। तो साइंटिस्ट को और डॉक्टर्स वगैरह को इस पे यकीन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसको टेस्ट के दौरान ये पूछा, उसके टेस्ट किया कि तुम ये बताओ कि हम तुम्हारा कैसे यकीन कर लें। तो उस लड़के ने एम्बुलेंस जिस रास्ते से जा रही उसका रोड उसको एग्जैक्ट याद था और उसके दौरान जो आदमी उस एम्बुलेंस में थे उसे उन सब का पता था। उसने उन सब को हाथ लगा के बताया भी था कि ये 3-4 आदमी उसमें थे और जो उन्होंने उस एम्बुलेंस में उनके साथ किया उसको वो भी याद था। कौन सी उन्होंने उसकी बोतल लगाई, कब हार्ट उनको बेड पे लिटाया और कब उसको क्या किया, वो सब उसको याद था। यानी इसका मतलब है कि जो वो बोल रहा था वो सच था। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बहुत से इस दुनिया में जो ऐसे केसेस हुए हैं उन सब को एक साथ रखा और उनको एक साथ रख के उनमें देखा कि कौन सा कॉमन है। तो उनको कुछ ऐसे केसेस लगे जो कॉमन थे। इनमें से जो एक है वो ये है कि कॉमन जो इनमें से जो मसला है वो ये है कि कुछ लोगों को ये एक टनल का महसूस होता है, यानी उस टनल में वो कुछ अपने गुमशुदा या तो रिश्तेदारों वगैरह को देखते हैं या फिर नथिंगनेस को होने को महसूस करते हैं। और जो एक और कॉमन है वो ये है कि वो आउट ऑफ द बॉडी खुद को महसूस करते हैं, मतलब कि अपने जिस्म को खुद ही वो देख रहे होते हैं। ये जो मतलब कि आपको ये मेरी बातें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये सब कुछ रियलिटी है, ये हुआ है और इस पे गूगल की रिसर्च पड़ी हुई है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप इससे चेक कर सकते हैं कि NDE बहुत से इस पे रिसर्चेस वगैरह पढ़े हुए हैं। विकिपीडिया का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे भी पता लगा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं इनमें से आप कुछ सोच भी नहीं सकते, मतलब कि इनको सोचा नहीं जा तो सकता है लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। ये मतलब कि ये सीन कैसे होगा, मतलब कि ये इसको डिफ़ाइन भी नहीं सही किया जा सकता। जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है वो कहते हैं कि हम उस चीज़ को वर्ड्स में यूज़ मतलब कि उस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जो आपको महसूस हो रहा है वो आप वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकते। यानी उन लोगों ने उस लकीर को यानी कि उन्होंने उस लाइन को एक्सपीरियंस किया है कि जो मौत और ज़िंदगी को अलग अलग करती है। इनमें से ज़्यादा
कॉमन जो ये है कि उन्होंने आउट ऑफ बॉडी को एक्सपीरियंस किया है। कई लोगों को तो डार्कनेस यानी नथिंगनेस का एहसास होता है, यानी वो उस मैं को तो फील कर रहे होते हैं लेकिन वो कुछ और को फील नहीं कर सकते। यानी कि साइंटिफिक लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए ये दुनिया नहीं होती, लेकिन वो खुद को महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन उनको दुनिया नहीं होती और वो खुद को महसूस कर रहे होते हैं, यानी कि नथिंगनेस जिसे कहते हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा और रेयर फैक्ट ये है कि वो क्या आप समय को देख सकते हैं, यानी कि वक्त को आप देख नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने इस NDE यानी नथिंगनेस एक्सपीरियंस को फील किया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया है, वो कहते हैं कि हमने वक्त को महसूस किया है, मतलब गुज़रते वक्त और पास्ट और फ्यूचर को उन्होंने महसूस किया है। ये सब बातें आपको मैं कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, ये साइंटिफिक लिहाज से इन पे रिसर्च मौजूद है और आप इनको सिर्फ समझें और देखें। जो इनमें कॉमन जो घटना है वो ये है कि उस जो एमोलेक्स वाला जो लड़का था उसने और वो जो सर्जरी वाला आदमी था उसने जो फील किया उसमें यही था कि वो एम्प्टीनेस, स्पेस, नथिंगनेस को फील कर रहे थे, लेकिन इन सब के दौरान वो खुद को मतलब कि अपने कॉन्शियसनेस को भी फील कर रहे थे, मतलब कि अपनी रूह, आत्मा को, सोल को भी वो फील कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया नथिंगनेस, कुछ भी उनमें बहुत से अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं। इस पॉइंट में दम ज़रूर है कि वो मैं को महसूस करते हैं मरने के बाद भी। तो आप माने या ना माने, जब ये कॉन्शियसनेस रहती है, उन्होंने फील किया है कि ये जिस्म मिट्टी में मिल भी जाए, साइंटिफिक लिहाज से अगर ये जिस्म मिट्टी में मिल भी गया तो वो कॉन्शियसनेस, वो मैं वाली फीलिंग रहती है, तभी तो फील किया है। तो मेन फैक्ट्स इस वीडियो का यही है कि ये जो कॉन्शियसनेस है और ये मैं की जो फीलिंग आती है आपको कि मैं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ये इसका गवाही देती है कि आप मरने के बाद भी ज़िंदा, मतलब कि इस मैं को आप महसूस करेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस की आपकी ज़िंदा रहेगी, ये रूह आपकी ज़िंदा होगी। मैंने जो इन लोगों के एक्सपीरियंसेस वो शेयर किए हैं, ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित हैं, इनमें मज़हब वगैरह को मैंने डिस्कस नहीं किया। इसके बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फैक्ट्स तो यही कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस और जो मैं वाली फीलिंग है, रूह, ये जो आप जिसे सोल कहते हैं, ये आपकी बाकी रहेगी इन फैक्ट्स के ऊपर। पर क्या इसके बाद कोई और जगह इंसान जा सकता है? क्या उसके बाद वो स्पेस में सफ़र करता है, या उसके बाद वो किधर जाता है, या उसका दोबारा जन्म होता है, या और कुछ? इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आप हमें कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करें। मरने के बाद